लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का यह आदेश जारी हुआ है भोपाल दिनांक 18/10/2024 को। इस आदेश के अनुसार अब शिक्षकों की समस्याओं का होगा निराकरण। कब होगा? यहाँ विषय दिया गया है शीतकालीन अवकाश दिनांक 31/12/2024 से दिनांक 4/1/2025 की अवधि में शिक्षक संवर्ग की लंबे समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तरीय शिविर आयोजित करने विषय। तो शीतकालीन अवकाश की अवधि में 31/12/2024 से 4/1/2025 के मध्य शिक्षक संवर्ग की लंबे समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया जाएगा। आज आदेश को देखेंगे विस्तार से। इस आदेश में क्या लिखा गया है, कैसे समस्याओं का निराकरण होगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत विभाग में कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों की विभिन्न लंबे समस्याओं के त्वरित निराकरण की दृष्टि से आगामी शीतकालीन अवकाश दिनांक 31/12/2024 से दिनांक 4/1/2025 तक की समय अवधि में लंबे समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो तथा संबंधित शिक्षक या शासकीय सेवक भी अपनी समस्याओं के निवारण हेतु बगैर परेशानी के शिविर में उपस्थित हो सकें। इस कारण से शिविर के लिए शीतकालीन अवकाश की अवधि निर्धारित की गई है। यहाँ हम समस्या निवारण शिविर में प्रमुखतः निम्नलिखित समस्याओं को विशेष रूप से निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे किन किन समस्याओं का निराकरण विशेष रूप से किया जाना है। जैसे पहली समस्या है क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी प्रकरण, वेतन निर्धारण से संबंधित लंबित प्रकरण, विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृति के लंबित प्रकरण और शासकीय सेवकों के लंबित सेवानिवृत्त स्वायत्तों के निराकरण संबंधी प्रकरण, आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण तैयार करने संबंधी, और छठवा जो बिंदु है अन्य स्थापना संबंधी मुद्दे यदि कोई हैं तो इन समस्याओं का निराकरण विशेष रूप से किया जाएगा। इन्हीं समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा जो शीतकालीन जो अवकाश होंगे उस अवधि में किया जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की समस्याओं के निवारण हेतु पूर्व से ही ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का मॉड्यूल एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। इस मॉड्यूल पर शिक्षकों द्वारा सतत रूप से अपने समस्या संबंधी आदेश अपलोड किए जा रहे हैं। शिविर की अवधि दिनांक 31/12/2024 से 4/1/2025 तक होगी। अतः इसके पूर्व शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवक उपरोक्त विषयों से संबंधित अपनी समस्याओं के आवेदन उक्त परिवेदना निवारण प्रणाली के मॉड्यूल पर पंजीकृत कर सकेंगे। तो जो यह यहाँ पर मॉड्यूल दिया गया है ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली, यह एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आप एजुकेशन पोर्टल पर विजिट करके वहाँ पर इस प्रणाली को अवश्य देखें जो ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली है, उस पर अपने आवेदन पंजीकृत आप कर सकते हैं। और आगे देखेंगे शिविर की अवधि दिनांक 31/12/2024 से 4/1/2025 तक होगी। अतः इसके पूर्व शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवक उपरोक्त विषयों से संबंधित अपनी समस्याओं के आवेदन उक्त परिवेदना निवारण प्रणाली के मॉड्यूल पर पंजीकृत कर सकेंगे। संबंधित कार्यालयों द्वारा नवीन पंजीकृत आवेदन एवं परिवेदना निवारण प्रणाली पर पूर्व से दर्ज आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। परिवेदना निवारण पोर्टल पर समस्याओं को निराकरण हेतु आगामी शिविर के आयोजन का इंतजार न किया जाकर पोर्टल पर दर्ज समस्याओं को सतत प्रक्रिया के रूप में निराकरण किया जाए। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण संबंधी कार्रवाई की समीक्षा राज्य स्तर से आगामी प्रत्येक बीसी में सतत रूप से की जाएगी। समस्याओं के निराकरण का वर्तमान स्टेटस संलग्न है जिससे परिलक्षित हो रहा है कई जिलों द्वारा समस्याओं के निराकरण की इस प्रणाली का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली पर आप अपने आवेदन कैसे पंजीकृत करेंगे उससे भी हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देखें कि आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य दें और अपनी समस्याओं को निराकरण करवाएं। आदेश में आगे देखते हैं और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। आगे देखेंगे कैसे समस्याओं का निराकरण होगा। ऐसे प्रकरण जिनमें संबंधित आवेदक की सुनवाई किया जाना है अथवा समक्ष में कतिपय अभिलेख प्रस्तुत कराया जाना अनिवार्य है, ऐसे आवेदकों को आगामी शिविर दिनांक 31/12/2024 से 5/1/2025 में से नियत दिनों में उपस्थित रहने को आमंत्रित किया जाए। शिविर की समय सारणी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। अगला बिंदु है शिविर आयोजन स्थल पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। संबंधित संभागीय संचालक द्वारा इस शिविर के आयोजन तथा प्राप्त अभ्यावेदनों या समस्याओं के निराकरण का फॉलोअप पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा उनके कार्यालय के अधिकारियों को संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले में शिविर में भाग लेने एवं उसके पर्यवेक्षण हेतु नामांकित किया जाएगा। उक्त अवधि में निराकरण हेतु कार्यरत कार्यालय अमला यथा संबंधित अधिकारी या कर्मचारियों को अवकाश आदि स्वीकृत नहीं किया जाकर प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। परिवेदना निवारण पोर्टल पर लंबित आवेदनों का विषयवार पृथकीकरण किया जाएगा एवं उनके विषयवार निराकरण संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक विषय के निराकरण के लिए पृथक पृथक विशेषज्ञों की टीम डिप्यूट करके उनका निराकरण किया जाएगा। समस्या के निराकरण की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार संबंधित शिक्षक को उनका पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं। प्रत्येक लंबित आवेदन प्रकरण के संबंध में पृथक पृथक नोटिस तैयार की जाएगी
यदि शिकायत का निराकरण स्वयं के कार्यालय से किया जाना है तो शिकायत को कार्यालय की उस शाखा को प्रेषित किया जाएगा जिस शाखा से उसका निराकरण किया जाना है। संबंधित शाखा द्वारा शिकायत का समय सीमा प्रक्रिया अनुसार निराकरण किया जाएगा। यदि समस्या का निराकरण जिला स्तर पर हो सकता है तो मौके पर ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। यदि शिकायत या समस्या का निराकरण संभागीय संचालक या संचालनालय या शासन स्तर पर किया जाना है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरणों को एकल नस्ती के माध्यम से संबंधित स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। दिनांक 30/12/2024 तक प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा दिनांक 4/1/2025 नियत की जाती है, किंतु जिन मामलों में विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पृथक समय सीमा नियत की गई है उक्त प्रकरणों में समय सीमा तदनुसार होगी। यदि उक्त समय सीमा में प्राप्त आवेदन या समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तो बड़ी अच्छी खबर है। इस आदेश के अनुसार अब शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं जो हमने ऊपर देखी हैं सभी का निराकरण एक विशेष शिविर लगाकर किया जाएगा। इस विशेष शिविर में शिक्षक अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हो सकते हैं और उसके पहले जो यहाँ पर प्रबंधन प्रणाली दी गई थी उस पर भी अपने आवेदन पंजीकृत कर सकते हैं। तो आप इस जानकारी से अवगत हुए। जानकारी अच्छी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ लगातार पब्लिश की जाती हैं। शासन द्वारा जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश, शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, विमर्श पोर्टल, जो भी शिक्षकों को समस्याएं आती हैं इन पोर्टल्स पर कार्य करने में उन समस्याओं का निराकरण यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है, उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।